हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे वेजिटो और यामुशी के फ्यूजन के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की मजाक स्टोरी को कॉल मी आते लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीमन एम्परर ने यह अटैक किया था ताकि वो यामुशी और वेजिटो को फ्यूजन करने से रोक सके। वो इसमें नाकामयाब होता है। यामुशी और वेजिटो के फ्यूजन के बाद सिर्फ एक एंटिटी दिख रही होती है। वेजिटो की एक आंख येलो रंग की होती है और दूसरी आंख रेड रंग की होती है। वेजिटो बोलता है, कमाल है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मुझे ऐसा महसूस होगा। डीमन एम्परर वेजिटो के फ्यूजन कंप्लीट होने से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है, ये क्या, मैं लेट हो गया, ये क्रिएचर तो रुक ही नहीं रहा और अब वो डिवाइन वाला क्रिएचर भी गायब हो गया है। मैं ठीक से जान ही नहीं पाया वो कौन था। तभी डीमन एम्परर सीरियस होते हुए बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम और बाकी सब जो मेरे थ्रोन के लिए आए हो, तुम बस हिस्ट्री का पार्ट बन जाओगे। तुम कभी भी डेविल नहीं बन सकते क्योंकि तुम मुझे ही चैलेंज नहीं कर पा रहे हो। इससे पहले डीमन एम्परर कुछ सोच पाता, एकदम से उस पर अटैक होता है और उससे कोई चीज टकराती है। डीमन एम्परर को कुछ समझ में नहीं आता आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसके मुंह से खून निकल जाता है। डीमन एम्परर शॉक्ड होकर चिल्लाता, ये क्या हुआ। डीमन एम्परर इधर उधर देख रहा होता ताकि उस पर अटैक किसने किया था। तभी डीमन एम्परर के चेहरे के दोनों तरफ से जबरदस्त पंचेस पड़ते हैं। डीमन एम्परर फिर से चौंक जाता क्योंकि इस बार भी कोई नहीं होता। वो गुस्से में कहता है, कौन है। इस अटैक से बचने के लिए डीमन एम्परर उड़ जाता है। वो उड़ते उड़ते सेक्टर के टॉप पर पहुंच जाता है। वो नीचे दिखता था कि वो जान सके उस पर अटैक कहां से हो रहा है, पर पूरे सेक्टर में कोई नहीं दिखता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस पर अटैक ही नहीं किया था। फिर भी डीमन एम्परर के मुंह से खून निकल रहा होता। वो गुस्से में कहता है, तुम अपने ये खेल बंद करो। अगर तुम्हें मेरा थ्रोन चाहिए तो मेरे सामने आओ। जो डीमन एम्परर कुछ देर पहले शांत था, अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता। तभी वो मिस्टीरियस अटैकर फिर से डीमन एम्परर के चेहरे पर जबरदस्त अटैक करता है। इस अटैक से बचने के लिए डीमन एम्परर कुछ नहीं कर पाता। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि डीमन एम्परर की बॉडी कुछ देर के लिए जम जाती है। ऐसा लग रहा है उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। भले ही ये अटैक खत्म हो गया हो, लेकिन इस अटैक की इम्पैक्ट की वजह से डीमन एम्परर की बॉडी अभी भी ऊपर जा रही होती है। वो सेक्टर के अपर लिमिट तक पहुंचने वाला होता है। वो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। डीमन एम्परर खुद को रोकने के लिए उस जगह पर हाथ लगाता है जहाँ उस पर अटैक हुआ था। ऐसा लग रहा है उसने कुछ पकड़ लिया है। तभी डीमन एम्परर अपने हाथ में देखता है। उसके हाथ में एक ब्लैक रंग की बॉल होती है जो कि डार्क एनर्जी से और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ये एक कैंडी की तरह लग रही होती है। डीमन एम्परर इस कैंडी को बहुत ध्यान से देखता है। उसे इस बॉल में दो आंखें दिख रही होती है, एक येलो और दूसरी रेड रंग की होती है। डीमन एम्परर समझ जाता है शायद ये वेजिटो ही है। तभी वेजिटो बोलता है, क्या हुआ, तुम अपने साइज वाले जीव को संभाल नहीं पा रहे हो। ये बोलते वक्त वेजिटो बहुत ज्यादा डिमोनिक लग रहा होता। वो डीमन एम्परर के हाथ में ही उसका मजाक उड़ा रहा होता। ये सुनकर डीमन एम्परर को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम छोटे से कीड़े। वो वेजिटो को अपने हाथ में मसल देता है। इसका वेजिटो को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए वो चिल्लाता है, हकाई। वो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एबिलिटी का भी इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो अपने हाथ को खोलता है। अपने हाथ में वेजिटो की बॉल को देखता है। वो धीरे धीरे इरेज हो रही होती है। वेजिटो को हराने के बाद वो हंसते हुए बोलता है, आखिर तुम इसे कितना खींच सकते थे। तभी डीमन एम्परर कुछ रियलाइज करता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अच्छा, ये तुम्हारा छोटा सा हिस्सा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे, यानी महान मेलो को। एक मिनट, तुम्हारी बाकी की बॉडी का है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। डीमन एम्परर वेजिटो को ढूंढने के लिए अपने साइड में देखता है। वो चौंक जाता है। पूरे सेक्टर में मुझे वेजिटो की एनर्जी महसूस नहीं हो रही होती है। ये सेक्टर ऐसा है जब वेजिटो उड़ नहीं सकता और ना ही वो अपनी एनर्जी को छुपा सकता है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ एक बात हो सकती है। डीमन एम्परर अपने मन में सोच रहा है, क्या ऐसा हो सकता है उस बेवकूफ ने अपने उस आखिरी अटैक में अपनी सारी ताकत लगा दी हो। मैं जानता हूँ ये अटैक बाकी के अटैक से बहुत ज्यादा ताकत था जो उसने किए थे। क्या उसे नहीं सोचना चाहिए? कभी ना कभी मैं उसकी बराबरी करूंगा। इसका मतलब जिसे मैंने अभी इरेज किया वो वेजिटो ही था। कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। तभी डीमन एम्परर को एक आवाज आती है, तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो डीमन। हमेशा की तरह ये आवाज डीमन के पीछे से आ रही होती है। डीमन एम्परर चौंक जाता है। तभी हमें पूरी तरह से एक नया वेजिटो दिखता है जिसकी एक आंख येलो रंग की होती है और दूसरी आंख रेड रंग की होती है। ये फॉर्म वेजिटो की अल्ट्रा फॉर्म जैसी होती है। उसके बाद ब्लैक और व्हाइट रंग की होती है। उसके आईब्रोज भी गायब हो जाती हैं और सबसे हैरान करने वाली चीज होती है, इस बार वेजिटो की टेल भी होती है। अब वो इस सेक्टर में उड़ भी पा रहा होता है। वेजिटो अब सच में इकाई गॉड बन जाता है। डीमन एम्परर मेलो वेजिटो की ये न्यू फॉर्म देखकर चौंक जाता है। डीमन एम्परर वेजिटो में अपनी जैसी कुछ सिमिलरिटी देखता है। इसके पास मेरी जैसी आईब्रोज कैसी है वो और भी कुछ नोटिस करता है। वो देखता है वेजिटो अब उड़ भी पा रहा होता है। अब तुम उड़ भी पा रहे हो। इस सेक्टर की कंडीशन तुम पर काम नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है। इसके बाद वेजिटो अपने हाथों को देखता है। ऐसा लग रहा है ये चीज वेजिटो के लिए भी नहीं है। वो बोलता, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया, मैं इस सेक्टर में अब उड़ भी सकता हूँ। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर
रहा हूँ। ऐसा लग रहा है अब मेरी ताकतें रुकी हुई नहीं है। क्या ये यामुसी के साथ फ्यूज करने से हुआ है या फिर वो उसकी नई फॉर्म से हुई है? इकारी गॉड, वो शायद इसे यही कहता था। डीमन एम्पर मेलो चौंक कर बोलता है, अच्छा वो एक गॉड था। डीमन एम्पर को समझ आ जाता है आखिर यामुसी अलग क्यों था। वो ये भी समझ जाता है अचानक से चीजें इतनी ज्यादा बदल कैसे गए। इस सेक्टर के डिवाइन लोगों पर कोई असर नहीं होता। वो शख्स किसी तरह का गॉड था और वो गॉड किलर के साथ क्या कर रहा था। तभी डीमन एम्पर के चेहरे पर इरिटेशन वाला लुक आ जाता है। सच में तुम कितने कमजोर हो गॉड किलर। अब देखो तुम खुद गॉड बन गए हो। तुम्हें पता है ये सेक्टर झूठ नहीं बोलता। इस सेक्टर का ऐसा दो तरह के क्रिएचर पर नहीं होता, एक डीमन और दूसरा डिवाइन क्रिएचर। अब तुम वही बन गए हो जो तुम नहीं बनना चाहते थे। अगर तुम्हारी कहानी पे विश्वास करे तो। इसके बाद वेजिटो हल्का सा नीचे आता है, उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है, मुझे तुम्हारी इस बात को सुनकर हंसी आ गई। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया है कि मेरी ताकतें रिस्टोर क्यों हो गई। मैं गॉड बन गया हूँ, ये इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि मैं डीमन हूँ। हम देखते हैं बेजिटो अपना हाथ मेलो के पेट के आर पार कर देता है। बेजिटो ने इतनी तेजी से और अचानक से किया था कि मेलो को विश्वास नहीं होता है। बेजिटो के चेहरे पे बहुत ज्यादा ईविल लुक होता है। मेरे ऐसा होने के बावजूद भी तुम मुझे गॉड कह रहे हो। मैं ये देखना चाहता हूँ मुझे क्या खाओगे जब मैं डेविल बन जाऊंगा। बेजिटो के ऐसे कहने पर मेलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुझे ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो मॉर्टल। तभी मेलो की बॉडी हिलने लगती है। ऐसा लग रहा है मेलो की बॉडी वाइब्रेट कर रही हो। तभी मेलो के दोनों हाथ सेपरेट होने लगते हैं। वो किसी तरह की एंटिटी बनने लगते हैं। ये देखकर बेजिटो भी हल्का सा हैरान होता है। तभी मेलो हंसते हुए कहता है, अगर दो एक हो सकते हैं तो एक तीन क्यों नहीं हो सकते। हम देखते हैं मेलो अपने दो क्लोन बना लेता है। अब बैटल फील्ड में बेजिटो के सामने तीन मेलो होते हैं। ये देखकर बेजिटो काफी इंटरेस्टेड लग रहा होता है। वो अपने हाथ को वापस खींचता है। मल्टीफॉर्म टेक्निक, मैंने कभी भी बू को ऐसा करते हुए नहीं देखा। लगता है तुम्हारे पास उससे ज्यादा टेक्निक है जितना मैंने सोचा था। अब मुझे निराश मत करना डीमन। तभी तीनों मेलो एक साथ बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अगर तुम खुद को डीमन समझते हो तो अपने भाइयों को इस क्लब में स्वागत करो। इसके हम बेजिटो को देखते हैं। उसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया होता है। वो हंस रहा होता है जैसे ये फाइट उसके लिए शुरू नहीं हुई हो बल्कि खत्म हो गई हो। अब बेजिटो और डीमन एम्पर मेलो की असली लड़ाई शुरू होने वाली है। ये लड़ाई कैसी होगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।